जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए आप हमारे शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से भी ज्वाइन जरूर कीजिए। ये संविधान का पहला क्लास है, इसको आप देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके व्यापन, सीजीपीएससी और जितने भी एग्जाम जहां पे संविधान पूछा जाता है सवाल बनते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो मैं मेन टॉपिक को कवर करूंगा, फिर मैं सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी लेके आऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। मेन टॉपिक को जरूर याद कीजिए, यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार, आज की टॉपिक है मौलिक अधिकार। याद रखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से भारत ने लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसको याद रखिए, है ना। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। इसको भी याद रखिए, इनका संविधान में कौन से भाग में है और किस अनुच्छेद के बीच इसको रखा गया है, इसको जरूर याद रखिए। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है ना। इसको भी हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, जो संविधान के 30 नंबर का भाग है वो भारत के मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले चीज समझिए कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का दोनों में अंतर होना चाहिए। मौलिक अधिकार वो अधिकार जो आपको भारत सरकार द्वारा मिले हैं, चाहे वह स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो या संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। वह अधिकार जिस अधिकार के तहत पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सभी को दिया जाता है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। मौलिक अधिकार वो बेसिक अधिकार है जो हमें भारत में मिलते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए टॉपिक में जैसे आगे चलते हैं, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर दिया जा सकता है। देखो, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति या संसद के द्वारा होता है, ये याद रखना। राष्ट्रीय आपात की स्थिति, जैसे कि युद्ध की स्थिति या ऐसी स्थिति जब राष्ट्र में हमारे अंदर, भारत के अंदर राष्ट्र में विद्रोह हो रहा हो, ऐसी स्थिति में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ व्यक्तिगत अधिकार को छोड़ के, है ना, आपके सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त भी किया जा सकता है। इस बात को भी याद रखिए। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहां पर राउंड है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अब मैं समझा रहा हूं, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार की सूची में आता था, पर लेकिन संविधान के 44 संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, संपत्ति का अधिकार, किसी की प्रॉपर्टी का अधिकार ना, वो एक कानूनी अधिकार है। आप उसको कानूनी लड़ाई से ले सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, डिपेंड करता है संपत्ति का अधिकार में क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूट है करके। पर याद रखिए कि संविधान के तहत हटाया गया था 44। इस बात को जरूर याद रखिए, यहां से सवाल बना के देता है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे हम टॉपिक में आगे जाते हैं, मौलिक अधिकार हम देख लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। पहले या फिर आप समता बोलो या फिर समानता का अधिकार बोलो, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार बोलो, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलो, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलो, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलो, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलो, जो कि अनुच्छेद 32 के बीच है, मतलब 32 तक है। इसको जरूर याद रखो ना, यहाँ पे गलती नहीं करना आप लोग।
चलिए जैसे टॉपिक में आगे जाते हैं तो हम अभी जो आज जो चर्चा करेंगे समानता या है ना समता या समानता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद याद करना तो आपको मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है। अगर अनुच्छेद आप याद नहीं करोगे एग्जाम में मामला अटक सकता है। ठीक है, चलिए टॉपिक को मैं आगे समझाता हूँ, इसके बीच क्या क्या श्रेणी आती है उन सबको समझाता हूँ। हर संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ना, यहाँ से निकलना चाहिए आपको क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए अभी देखेंगे हम समानता का अधिकार या समता का अधिकार, दोनों एक ही वर्ड है, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चालू हो रहा है ना, यहाँ से ये चालू हो रहा है। पहला पॉइंट अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता। विधि मतलब कानून होता है, इस बात को आप याद रखिए। विधि मतलब कानून होता है। अनुच्छेद 14 के तहत पूरे इंडिया में रहने वालों को कानून एक समान होगा सबके लिए, यही समानता का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। एकदम सिंपल सा है। अगर सवाल बना दिया कि किस अनुच्छेद के तहत कानून का अधिकार आता है तो अनुच्छेद 14 रटा होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। निषेध मतलब उस काम को नहीं करना है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पे कोई भेदभाव करा, उसका जो आपके मतलब वो अधिकार है आपका कि आप उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हो। ठीक है, राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 15 के तहत अगर कोई एक ऐसा करता पकड़ाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इस बात को याद रखिए। ठीक है, ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत वो भेदभाव नहीं कर सकता, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। चलिए अगला अनुच्छेद है 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर समझते ना, नौकरी पे आता है ये। राज्य के अधीन किसी भी पद पे नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, इनके लिए कुछ रिजर्व सीट होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। कहने का मतलब नौकरी या कुछ ऐसे अवसर सबके लिए समानता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 16 के तहत बोला जाता है और ये संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, अगला आप देखेंगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसी भी चीज को छिपाना अनुच्छेद 17 के अधीन आता है, एक अपराध आता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। सेना विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 में दिया है, याद रखना। ऐसे करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए, ये नोट देख लीजिए कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, है ना, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला? इन सभी अनुच्छेदों से सवाल निकल के आता है, आपको पढ़ना है और आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।